नेपाल में हो रहे एशियन कॉम्बैट रेसलिंग प्रतियोगिता में गोरखपुर के प्रतीक पांडे हैं और हमारे बगल में प्रकाश यादव हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये जो है ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, देश का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता नेपाल में चल रही थी और गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रतीक पांडे अफगानिस्तान के पहलवान को हरा कर आए हैं। ये दोनों लोग पोस्ट ऑफिस में खेल कोटे से नौकरी भी करते हैं। और आपको बता दें कि रेसलिंग के प्रति लोगों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब रेसलिंग का भविष्य भी नजर आ रहा है। तमाम ऐसे पहलवान हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। प्रतीक जी, आपने वहां से मेडल जीत के लाए, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की प्रतियोगिता रही और कितना कड़ा मुकाबला रहा आपका? साउथ एशिया में जो भी सारी कंट्रियां आती हैं वो सारी कंट्रियों ने प्रतिभाग किया था। और कंपटीशन जैसे रेसलिंग का आप जानते हैं कि साउथ एशिया में जैसे अफगानिस्तान हो गई, पाकिस्तान हो गई, यहाँ के पहलवान बहुत अच्छे होते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा था और कड़ा मुकाबला था। और साउथ कॉम्बैट एशिया की जो फेडरेशन थी जिन्होंने आयोजन कराया था, उन्होंने आयोजन ही बहुत अच्छा कराया था। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहा और आप लोग के दुआ आशीर्वाद से मेरा स्वर्ण पदक मैंने हासिल किया। और मैं चाहता हूं कि आगे मैं और अच्छे लेवल पे और भी कुछ अपने देश के लिए और भी मेडल प्राप्त कर सकूं। ट्रायल इसका कब हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी? इसका नेशनल हुआ था सर, क्या नाम है, उड़ीसा पुरी में, जो कि आपका अप्रैल में हुआ था। तो उसमें हमने प्रतिभाग किया था, तो उसमें हमारा मेडल आया था। तो उसी के लिए वही जिस लड़के वहाँ पे इनका गोल्ड आया था, वही लड़के यहाँ से वहाँ के लिए इलेक्शन उनका हुआ था। कितने भार ग्राम में आपने? मैं 96 किलो भार में प्रतिभाग किया था मैंने। 96 किलो में थे? जी जी। अच्छा, कै राउंड की कुश्ती हुई थी और कब से इसका शुरुआत हुआ? सर, इसमें सारी कुश्तियां जो होती हैं वो 3 राउंड की होती हैं। और 3 राउंड पे जो भी पहलवान जो 2 राउंड जीतता है उसको इसमें विजेता घोषित किया जाता है। तो आपका पहला मुकाबला किससे था? पहला मुकाबला सर मेरा श्रीलंका से था, दूसरा बांग्लादेश से और तीसरा अफगानिस्तान तो से। श्रीलंका के पहलवान को किस मुकाबले में आपने हराया? कितने राउंड तक चला? सर सारे मुकाबले सर, जो पहले जो मुकाबले वो 3 राउंड सर मुकाबले होते ही होते हैं। उसमें से जो भी मुकाबले में, जैसे मान लीजिए अगर 2 राउंड लगातार जीत गए तो फिर आपको विजेता घोषित कर देंगे। और अगर 1 राउंड हारते हैं जी तो फिर 3 राउंड होते हैं। तो श्रीलंका वाले से मैंने 2 राउंड में कुश्ती जीत ली थी और अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3-3 राउंड कुश्तियां चली। तीनों राउंड हुई थी? जी जी। तो अफगानिस्तान पहलवान से आपका मुकाबला हुआ, कितना कड़ा मुकाबला था? कैसा लग रहा था? आप देश के बाहर देश के लिए खेल रहे थे। सबसे कड़ा मुकाबला सर मेरा स्वर्ण पदक का ही था, क्योंकि वो वहाँ का पहलवान अभी बहुत अच्छा लड़का था और बहुत फिट भी था वो। और तीनों राउंड उससे कुश्ती हुई। काफी आखिरी टाइम में जाके मैंने उसको परास्त किया। आखिरी टाइम तक कुश्ती चली? आखिरी टाइम तक कुश्ती चली थी। मुकाबला कितने अंक का था? मुकाबला सर पहला राउंड सर उसने जीता था, बाकी बाद के 2 राउंड सर मैंने जीते थे। बाकी दोनों राउंड आप? जी जी सर। तो सरकार से और यहाँ के स्थानीय लोगों से किस प्रकार का सहयोग रहा इस कुश्ती के लिए? सर सरकार से सहयोग, जैसे हमारे विभाग है सर, विभाग की तरफ से पूरा सहयोग रहता है। हमारे PMG साहब हैं गौरव श्रीवास्तव जी, और हमारे सुब्रेंद्र साहब हैं, क्या नाम, EK पांडे जी, और हमारे पोस्ट मास्टर भी आए हैं नए, क्या नाम, EK पाठक जी। तो सब उन्होंने काफ़ी अच्छा स्वागत किया और सबने सम्मानित किया। और आगे पदोन्नति के लिए और कुछ इंक्रीमेंट के लिए भी सब उन्होंने प्रोत्साहन के लिए हमें कहा है। अभी ओलंपिक में दिनेश फोगाट ने क्वालिफाई किया था, फाइनल में किसी कारणवश नहीं लड़ पाए। कितना भविष्य देखते हैं कुश्ती में और कितना कठिन होता है पहलवानी करना? सर पहलवानी करना सर जितना कठिन पहलवानों के लिए, उससे ज़्यादा कठिन सर घर वालों के लिए है। अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो सर कोई भी बच्चा आगे लेवल तक पहलवानी नहीं कर सकता है। क्योंकि सर ये बहुत खर्चे का खेल है, बहुत खर्चा चाहिए इसमें पहलवानों को खिलाने पिलाने के लिए। जैसे बड़े बुजुर्ग पहले कहते आए थे कि हाँ, एक हाथी को पालना और एक पहलवान को पालना एक बराबर होता है। तो समझ लीजिए सर उसी तरह एक आप समझते हो हाथी खुराक क्या होती है, किस तरह से वो खाता होगा और किस तरह से एक पहलवान खुराक होती है। तो सर ये और आगे का जो भविष्य है, जैसे आपने दिनेश फोगाट को देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका अगले दिन वजन नहीं आ पाया। तो उन्होंने 2 बार पहले भी USA की जो प्लेयर थी उसको 2 बार हरा रखा था। तो उनका गोल्ड समझ लीजिए सुनिश्चित था। लेकिन हम तो उनका गोल्ड मानकर ही चल रहे हैं कि उनका गोल्ड आया, क्योंकि जो जापान की पहलवान थी उसने अपनी पिछली 81 फाइट में उसने एक भी फाइट नहीं हारी थी आज तक। और उसको पहला फाइट उसको हराने वाली हमारी दिनेश फोगाट थी। तो बहुत अच्छा लड़ी। और हमको लगता है कि उनको अपना संन्यास वापस लेके और दोबारा जरूर कुश्ती में आना चाहिए और अगले ओलंपिक में जरूर उनको फिर बाद के स्वर्ण लाना चाहिए। कब से आप कुश्ती लड़ रहे हैं, कितने वर्षों से? सर मैं 2008 में कुश्ती में की शुरुआत किया था और पहले मैं फिर 2009 में मैं गोरखपुर छात्रावास में रहा। यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसके तहत मैं वहाँ चला गया था मेरठ छात्रावास में। फिर वहाँ से सर मेरा सिलेक्शन हो गया था भारतीय खेल प्राधिकरण में, जो उत्तराखंड काशीपुर में है। मैं वहाँ पे रहा। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं सर नौकरी में आ गया। फिर नौकरी में आ गए? जी सर। अभी आगे पहलवानी जारी रखना है? हाँ सर, अभी जी इस तरह से है। अभी कुछ ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आगे थोड़ा और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ।
तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर मैं आगे कुछ और अच्छा करना चाहूँगा। प्रतियोगिताओं आगे भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, सर किसमें अभी आने वाली प्रतियोगिता आगे सर एशिया चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो इन सबों की सर तैयारी कर रहा हूँ। इन सब की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। तो आप मतलब अभी कुश्ती में आप अपना भविष्य देखते हैं? जी सर, जी सर, कुश्ती से ही सर जो भी ये मिला है आज तक कुश्ती से ही मिला है, और मैं चाहूँगा अपना भविष्य और अच्छा करने के लिए और देश के लिए मैं अभी कुश्ती को सर आगे जारी रखना चाहूँगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर गांव मेरा पड़ता है खजनी सांगडाण पांडे, और यहाँ मेरा आवास गोरखपुर में हमारा मकान बन गया है राम जानकी नगर। खजनी में पहलवानों की संख्या भी काफी है। खजनी में पहलवानों की संख्या है। मेरे पिताजी श्री आत्मा पांडे भी वो ही पहलवान थे और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन थे और रेलवे में कार्यरत थे। अभी पिछले वर्ष ही वो वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर्ड हुए। जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? वेद प्रकाश यादव। आप भी वही में ब्रॉन्ज जीते हैं? जी। किस प्रकार का मुकाबला था, किससे आपका मुकाबला मुकाबला? तो बहुत तगड़ा था वहाँ पे, जो कि मेरा पहला कुश्ती नेपाल से हुआ था, तो मैं उसको जीता था, लेकिन दूसरी कुश्ती मैं हार गया था। तो फिर मेरी जो थर्ड और फोर्थ कुश्ती थी वो मेरा श्रीलंका से हुआ था। कहाँ चूक हो गई आपकी दूसरी कुश्ती में? क्या दूसरी कुश्ती में मेडल का कलर नहीं बदल पाया? मेरे दूसरी कुश्ती में अफगानिस्तान से था, जो कि तगड़ा लड़का था। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा सोचे उस समय समझ भी उसकी वजह से, जो कि वो एक्सपीरियंस था और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा। कब से आप कुश्ती लड़ रहे हैं? मैं 2014 से लड़ रहा हूँ। 2014 से लड़ा। आगे भी कुश्ती में अभी तैयारी कर? जी, अभी तैयारी था। अभी आगे का हमारा अभी तत्कालीन गेम का डाक विभाग का ही है, सिविल सर्विसेज है, इसमें सारे विभाग आते हैं। तो अभी उसका ट्रायल हमारा 6 तारीख को कानपुर में होगा, जो हम उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। डाक विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे अपने विभाग का, और वो जो दिल्ली में आयोजित होगा उसका। अभी आप कहाँ कहाँ कुश्ती लड़ चुके हैं, कितने मेडल लाए? अभी मैं पिछले साल डाक विभाग में ही मेडल लाया था, फिर उसके पहले भी पोस्टल में ही लड़ा था, और फिर अभी आगे देश के बाहर आपकी अभी पहली कुश्ती? पहली कुश्ती में देश के बाहर में पहली कुश्ती थी। अभी इसके आगे भी कोई प्रतियोगिता है वहाँ भागीदारी करना? हाँ सर, इसके बाद एशिया होगा, उसमें भागीदारी करेंगे। भागीदारी करना। अच्छा, इसके लिए शुरुआत कहाँ से आप लोग करते हैं? ट्रायल कहाँ से होता है? यहाँ साल पहले तो आपका स्टेट होता है, फिर उसके बाद नेशनल होगा, फिर नेशनल में जो लड़के गोल्ड मेडल लाते हैं फिर वो एशिया के लाते हैं। फिर अगर एशिया में आपका अच्छा प्रदर्शन रहा फिर उसका ट्रायल होगा। साउथ एशिया का जितना अच्छा पड़ेगा फिर साउथ एशिया का लिए ट्रायल होगा, फिर उसमें अगर आपका प्रदर्शन बढ़िया है तो फिर आप एशिया खेलने जाएंगे। क्या भविष्य में ओलंपिक भी जाना चाहेंगे? जी जी, एकदम प्रयास वही है, लेकिन प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मिलेगा तो फिर जाएंगे। कहाँ से आते हैं आप? मेरा मूल निवास तो बेलघाट में है, पूरी बाजार क्षेत्र मेरे ग्राम का नाम है, और गोरखपुर में मेरा नौसन में इस समय मकान है अपना, वहाँ रहते हैं। तो ये दोनों पहलवान जो है नेपाल में एशिया चैंपियनशिप जो रेसलिंग हो रही थी उसमें मेडल लेके आए हैं। ये गोल्ड लाए हैं, ये ब्रॉन्ज लाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले फिर समय में ये मेडल का कलर बदल लेंगे। और दोनों पहलवानों को जो है हम बता देते हैं कि ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे इनका भविष्य रोशन हो। ये गोरखपुर से निकल के डाक विभाग में कार्यरत हैं और देश के बाहर जाके देश के का नाम रोशन किया है, और आज हमारे साथ बात कर रहे थे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे।